दोस्तों आईफोन ने भी अपने मॉडल्स के अंदर बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए कॉम्प्लेक्स बीएमएस को डिजाइन किया था। लेकिन दोस्तों कॉम्प्लेक्स बीएमएस का डिजाइन करने का उनका एक ही टारगेट था। कई बार हम अपने फोन को रात को प्लग इन करके छोड़ देते हैं और सुबह उसको प्लग आउट करते हैं। वो बैटरी की लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है और वो फोन की लैपटॉप की बैटरी को हमेशा डिग्रेड की तरफ लेके जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी, जिनके अंदर लेड एसिड बैटरी का यूज होता है, उसके अंदर भी ऑटोमेटिक कट ऑफ तो चार्जर के अंदर होता है, लेकिन जब आप उसको रात को पूरी रात लगाकर छोड़ देते हैं तो कई बार आप देखते होंगे जो एसएमएफ बैटरी हैं, जो लेड एसिड बैटरी हैं, उसके अंदर वो बैटरियां फूल जाती हैं। बल्जिंग कंडीशन में बैटरियां होती हैं जिनकी कंपनियां हमें वारंटी भी क्लेम नहीं देती और उन बैटरियों की लाइफ भी मैक्सिमम 1 से 1.25 साल आ पाती है। जो एसएमएफ बैटरी अभी तक 32 एच, 28 एच, 26 एच मार्केट में अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, जो लोकल स्कूटर के अंदर डल पा रही है। तो दोस्तों लिथियम के अंदर हमारा शिफ्ट होना तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि 3 से 5 साल और 5 से 8 से 10 साल अगर हमें लाइफ चाहिए तो हमें लिथियम को आने वाले टाइम में हमारे पास एक लिथियम ही ऑप्शन है ज्यादा लंबी लाइफ के लिए और लाइट वेट के लिए। तो दोस्तों लिथियम बैटरी का जो बीएमएस है वो आईफोन के अंदर भी डिजाइन किया गया। जिस तरीके से लिथियम बैटरी में एक बीएमएस होता है, हमारे फोन में भी, मोबाइल फोन में भी बीएमएस होता है, लेकिन वो बीएमएस इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता। लेकिन कॉम्प्लेक्स बीएमएस को आईफोन ने अपने फोन के अंदर लॉन्च किया और वो केवल और केवल फोन के चार्जिंग पैटर्न को सेंस करता था कि वो कस्टमर जो रात को अपना फोन प्लग इन करके सोते हैं और सुबह उसको प्लग आउट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैटरी की लाइफ साइकिल डिग्रेड होती है, वो उनके चार्जिंग बिहेवियर को जानता था। अगर कोई भी कंज्यूमर उस फोन को लगाकर सोता है तो 82% जो बैटरी है वो लगभग रात के 4 से 5 बजे तक उसकी रहेगी। उसके बाद 18% जो बैटरी है वो 6 बजे अगर उसको प्लग आउट करता है तो उस टाइम पे वो 18% को कवर कर लेगा। तो दोस्तों जिसकी वजह से बैटरी ओवरचार्ज नहीं होगी और बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। दूसरा, इसके अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो भी बैटरी यूज की गई है उसमें बीएमएस का बिल्कुल रेगुलर यूज किया गया है। उसके अलावा उसको कूलिंग देने के लिए उसके अंदर कॉम्प्लेक्स बीएमएस को भी डिजाइन किया गया है। बीएमएस एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि बैटरी का डिस्चार्जिंग और चार्जिंग पैटर्न को रेगुलर उसके ऊपर नजर बनाए रखता है, उसके ऊपर देखता है कि वो किस तरीके से बैटरी डिस्चार्ज और चार्ज हो रही है। उसके अलावा वो बैटरी के अंदर, बैटरी के चैम्बर के अंदर उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। दोस्तों आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट हैं, आईटी में जो यूज होने वाले लैपटॉप हैं, उनको हम बिल्कुल कूल वाले टेम्परेचर में रखते हैं, एसी के अंदर रखते हैं। वो केवल इसलिए भी होता है कि ताकि उन इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट हैं उनकी लाइफ ज्यादा आ सके। आप देखेंगे कि कई बार आप मोबाइल फोन जब आप गाड़ी के अंदर यूज करते हैं और गर्मी के अंदर जब आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म होती है तो मोबाइल फोन में भी हाई टेम्परेचर का सिग्नल आपको दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर लिथियम आयन बैटरी को ज्यादा टेम्परेचर में आप यूज करेंगे तो बहुत जल्दी वो बैटरी ड्रेन होगी। अगर वो बैटरी आप गर्मी के टाइम में आपकी घरों से बाहर खड़ी है तो आप ये मान के चलना उस बैटरी की जो लाइफ है, उस बैटरी के जो चार्जिंग साइकिल हैं वो घट जाएंगे और बैटरी आपकी फुल चार्ज होने के बाद भी कम किलोमीटर आप चला पाएंगे, क्योंकि उसका बीएमएस तो उसको प्रॉपर कंट्रोल करता ही है, लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर, आउटर का टेम्परेचर जो है वो बैटरी की चार्जिंग को डिग्रेड करता है, वो नीचे उसको लेके जाता है। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर ने आपकी गाड़ी के अंदर ही बिल्ट इन फंक्शन दिया है जो कि आपके चार्जिंग बिहेवियर को दिखाता है कि किस तरीके से आप गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं, आपकी परसेंटेज कितनी चार्ज है बैटरी की। उसके अलावा आपके ड्राइविंग बिहेवियर को भी दिखाता है कि आप कितनी स्पीड पे आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं और आपकी बैटरी कितनी जल्दी डिग्रेड हो जाएगी। अगर आप स्पीड पे चलेंगे तो आपकी बैटरी की साइकिल जो है वो भी बढ़ेंगे और आपकी जो चार्जिंग है वो इतने टाइम तक कंटिन्यू रहने वाली है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो दौर है ये भी एक ट्रांजिशन फेज में है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का, सीएनजी का दौर ट्रांजिशन फेज में है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर भी आने वाले 4-5 साल में बहुत ज्यादा बूम पर रहेगा। लेकिन उसके बाद हो सकता है इसका भी एक अल्टरनेटिव फ्यूल्स, जैसे हमने पेट्रोल डीजल का सीएनजी निकाला, एलएनजी निकाला, उसी हिसाब से अब हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियां निकाली। इसी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल इसका एक बहुत ज्यादा अच्छा अल्टरनेट साबित होने वाला है, जो कि हम हाइड्रोजन पैनल के थ्रू अपने घरों में कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन बना पाएंगे डिसेंट्रलाइज तरीके से। हमारे घर की बिजली को भी बिल को जीरो कर पाएंगे और हम अपनी गाड़ियों के लिए हाइड्रोजन फ्यूल को
अपने घर पर ही जनरेट कर पाएंगे। तो इस ट्रांजिशन फेज के लिए आने वाले टाइम में इंडियन ऑयल ने एल्युमिनियम एयर बैटरी को भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि उनके पंप के अंदर स्वैपिंग सिस्टम के थ्रू ये बैटरी मिलने वाली है। इस बैटरी की जो लाइफ है वो 27 ईयर होने वाली है। आप इस एल्युमिनियम एयर बैटरी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।